टोगो मार्केटिंग कंपनी ने निवेशकों को लगाया चूना। ऐसी 1 दर्जन से अधिक कंपनियां पैसे लेकर हुई फरार। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि निवेशकों को भारी रिटर्न का वादा कर टोगो रिटेल मार्केटिंग जैसी कंपनियों ने लोगों को चूना लगाने का काम किया। फतेहपुर के लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि टोगो रिटेल मार्केटिंग सगित उसके जैसी 1 दर्जन फर्जी कंपनियों से उनके खून पसीने से कमाए गए पैसे वापस कैसे मिलेंगे। अब लोग विरोध जताते हुए सरकार के मंत्री को ज्ञापन देकर अपनी गाढ़ी कमाई वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। निवेशकों ने बताया कि 10 साल से पैसा जमा करते आए हैं, जब बात मैच्योरिटी की आई तो कंपनियां पैसे लेकर गायब हो गईं। संवाददाता यश द्विवेदी। गीता देवी गौतम पाते जिला कानपुर देहात से मैं आई हूँ। तो उसमें हम लोग या एजेंट आगे कैसे बढ़ेंगे जब वो गली में या गांव में एजेंट आते हैं और वो कहते हैं कि ये जिम्मेदारी मेरी है और ये कंपनी कहीं नहीं भाग कर जाएगी, आप इसमें पैसा जमा करिए। हम लोगों को इतनी नॉलेज आगे चल कर के नहीं होती है कि हम क्या इसमें सही है क्या गलत है। जब हर चीज़ का भरोसा वो लोग दिलाते हैं तो हम लोग मिल कर के इसका आगे इस कंपनी को हमने आगे बढ़ाया। गाँव घर घर जाके हमने पैसा इकट्ठा किया, जमा किया। आज 3 साल होने जा रहे हैं। जब हमारी वापसी का नंबर आया, हमें मैच्योरिटी का समय आया तो वो लोग उन्होंने ताला डाल दिया और इधर उधर हो गए। कहीं कोई किसी की बात ही नहीं सुनता है। तो मैं यही सरकार से अपनी बात को कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे और हम सब भाइयों और बहनों का किसी तरीके से इसका निवारण हो सके। कंपनी कितने दिन का पैसा है? कम हमारा तो पैसा लगभग 10 साल होता जा रहा है। पहले कुछ दिन मैच्योरिटी हुई, लेकिन अभी 3 साल से बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है। कौन सी कंपनी है, क्या नाम है? बताओ, एक पढ़ के बताओ। वियाल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड। ये ऊपर वाले मेटनर्स एंड मेटल्स लिमिटेड। हमारा मामला है, हमारे जितने भी साथीगण हैं ये निवेशक हैं। एक प्राइवेट कंपनी है, कंपनी का नाम था टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड। इसके साथ तमाम फर्में थी जिनके माध्यम से पैसा जमा कराया कंपनी ने। एक पेट्रान मिनरल एंड मेटल्स लिमिटेड कंपनी थी, दूसरा जियो साइन माइंस टू मेंटल लिमिटेड कंपनी, तीसरा वियाल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड, चौथा था जैक पॉलीमर्स लिमिटेड, पांचवा मिलानी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग लिमिटेड और आगे निक्सिल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आदि। इन फर्मों में जनता से कंपनी ने पैसा जमा कराया और 3 साल हो गया। जब भुगतान का टाइम आया तो जितने भी जिम्मेदार वो सब लापता हो गए। हम लोग तमाम आवाज़ उठाई, खोजने की कोशिश किया और जब मिले भी तो उन लोगों ने पेमेंट दिलाने के बजाय तमाम बहानेबाजी, अगर हम लोग ज़्यादा दबाव बनाते हैं तो तमाम तरह की हमको धमकियां भी देते हैं। इसलिए हम सारे निवेशक इकट्ठा होकर के, इनमें से कुछ कार्यकर्ता भी हैं कंपनी के जिनके माध्यम से कंपनी में पैसा जमा हुआ था, वो स्वयं निवेशक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। तो इसलिए हम आज की तारीख में 99% हमारे निवेशक ही हैं। तो हम इकट्ठा हो करके कितने साल तक का पुराना पैसा? ये हमारा लगभग 10 साल हो गया। 10 साल तक का पुराना पैसा हम लोगों का नहीं मिला है। उसी में हम लोग दर दर की ठोकरें खाते हुए आज ये प्लान बनाया गया था सब लोगों के माध्यम से कि मीडिया के द्वारा हम लोग अपनी समस्या और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि आज की तारीख में जो भी सरकार है वो तमाम गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, गरीबों का हित भी कर रही है, जनहित में ढेर सारे काम कर रही सरकार। ये भी एक जनहित का कार्य है। तो इसलिए हम सरकार से अपील करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि सरकार इस कंपनी को संज्ञान में ले करके किसी न किसी रूप में, चूँकि इस कंपनी के पास तमाम ढेर सारी ज़मीनी संपत्ति है, तो उसको बेच करके भी सरकार हम निवेशकों का पैसा दिला सकते हैं। यही हम लोग जो है अपील करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सूरजदीन विश्वकर्मा। आप क्या इस कंपनी में वर्क करते थे? हम लोग निवेशक हैं। आप निवेशक हैं? जी हाँ। और इसमें एक सोसाइटी चलती थी, उसके सदस्य हैं। इस कंपनी में कुछ सोशल काम होते थे तो उसमें सदस्य थे हम लोग, लेकिन जो जमा है हमारा पैसा उस कंपनी में नहीं है जहाँ के हम लोग सदस्य हैं। लगभग कितना पैसा जमा होगा आपके ख्याल से? ये निवेशकों का टोटल पैसा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल
संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।